गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बसंत विहार कोचिंग क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये विनती है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर अच्छा लगे तब पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट, मेरे द्वारा दिया गया न्यूमेरिकल, मेरे द्वारा दी गई कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन तक पहुंच जाए। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मेरा यूनिट फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट बोथ आर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट एंड चैप्टर आल्सो फर्स्ट, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो चुका है। मेरी एक कंसेप्ट हो चुकी है चार्ज, वो पार्ट 1 में वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देखिएगा मेरे चैनल पे। तो आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक इस चैप्टर का ले आएंगे, दैट इज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। तो जब भी किसी का नियम आता है, जब भी किसी का नियम आता है तो थ्योरी पहले रिकॉल होती है। फिजिक्स में जब भी किसी का नियम आता है, फिजिक्स में छोड़ो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, आप जब भी किसी का नियम आता है तो सबसे पहले थ्योरी रिकॉल होती है। ओके, फिजिक्स में जब भी किसी का नियम आता है तो सबसे पहले थ्योरी रिकॉल होती है। तो जब किसी का नियम होता है तो नियम का अपना एक स्टेटमेंट होता है, अपना एक मीनिंग होता है, अपना एक अर्थ होता है। तो हम आपको सुनाते हैं कूलॉम का नियम। पहले हम आपको हिंदी में सुनाएंगे, उसके बाद हम आपको इंग्लिश में सुनाएंगे। जब दो बिंदु आवेश, जब दो बिंदु आवेश आपस में कुछ दूरी पर, ये डिस्टेंस मान लो आर, जब दो बिंदु आवेश आपस में कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच जब दो बिंदु आवेश आपस में कुछ दूरी पर रखे रहेंगे तो उनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है। वो बल, वो फोर्स या तो आकर्षण का होगा या तो प्रतिकर्षण का होगा। तो जब दो बिंदु आवेश आपस में कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, Q1 ले लेते हैं, इसको Q2 ले लेते हैं। जब दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर आपस में रखे होते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके चार्जों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दो बिंदु आवेश आपस में कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिस इज कूलॉम्स लॉ। और इसी को इंग्लिश वाले बच्चे कैसे बोलेंगे? when two point charge are placed at some distance an attraction or repulsion force act between them, an attraction or repulsion force act between them which is directly proportional to the product of the charge and square and inversely proportional to the square charge between them. Okay, इंग्लिश वाले बच्चे कैसे बोलेंगे? when 2 point charge are placed at some distance an attraction or repulsion force act between them which is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them. Okay,
तो अब यही कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, यही कई बार बोर्ड पेपर में पूछ ली जाती है। सीधा सीधा कूलॉम का नियम लिखो, कूलॉम का नियम लिखो तो क्या लिखो, when 2 points charge are placed at some distance an attraction or repulsion force act between them which is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square distance between them। ओके, तो फिजिक्स में जब भी कहीं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट इसमें आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज ए कूलॉम्स लॉ। फिजिक्स में जब भी कहीं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट इसमें आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन, इसको या तो हम एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। ओके, आप लोग जो बोलना चाहें वो बोले, एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है, एप्सिलॉन 0 भी हो सकता है। और इसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, समझ में आया कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम समझ में आया ना। इसको आप लोग नोट करेंगे और मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कूलॉम का नियम आप लोग ध्यान दे के सुनना। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि ये फिजिक्स है, कोई इंग्लिश या कोई अदर सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ हम ऐसे बुक खोलेंगे पढ़ते रहेंगे। ये नोटबुक लेके बैठना, पेन लेके बैठना, अकल खोल के बैठना। तो एक बार मैं फिर से कूलॉम का नियम पढ़ता हूँ, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस अगर समझ में आए तो अपने से लिखिएगा, उससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता। जब दो बिंदु आवेश आपस में कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? अगर आप लोग को याद हो गया हो तो लिख लेना। और हाँ, आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलूं मैं आगे, इसको हटाऊं। जिसको कूलॉम्स लॉ समझ में आया होगा उसी को आगे के न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे। अगर कूलॉम्स लॉ ऊपर से, और हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन कब लगेंगे? जब दो चार्ज ऐसे हैं कुछ दूरी पे Q1 Q2, तो अट्रैक्शन कब लगेगा, रिपल्सन कब लगेगा? जब चार्ज का साइन दोनों सेम रहेगा। जब साइन, इधर मैं लिख देता हूं, साइन अगर सेम है तो रिपल्सन। ओके, उधर पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, मैं इधर लिखता हूं। अगर साइन सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, और अगर साइन अपोजिट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दोनों का चार्ज वाला साइन अगर एकदम सेम है, सेम वही है, पॉजिटिव है, तो रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होगा। अगर चार्ज का साइन अपोजिट है, प्लस माइनस, Q1 प्लस में है, Q2 माइनस में है, तो क्या होगा, आकर्षण। तो क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक, अगर एक Q1 प्लस में है, Q2 माइनस में है,
तो अट्रैक्शन होगा, और अगर Q1 प्लस में है, Q2 भी प्लस में है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और अगर एक दोनों माइनस में है तो भी क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। दोनों पॉजिटिव है तो फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ओके, तो भाई मैं एक लाइन में लिख दिया हूँ, सेम साइन रहेगा तो रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, अगर साइन अपोजिट है तो अट्रैक्शन लगेगा। अब यहाँ पे रिपल्सन लगेगा और यहाँ पे अट्रैक्शन लगेगा। मैं लिख दे रहा हूं। ओके, जिसको ये समझ में आएगा वही न्यूमेरिकल्स में उसी को एंजॉय आएगा, बाकी सब लोग अपना खुद ही देखेंगे क्या चलेगा आगे न्यूमेरिकल में। अगर आपको कूलम्ब्स लॉ समझ में आया हो तो मैं अगले टॉपिक पे चलूँ। ओके, मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। इट इज अ ग्रेट टॉपिक एंड इट इज अ बैक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, जो मैं अगला टॉपिक चलने जा रहा हूँ ये इस चैप्टर की बैकबोन है। जो उसको समझेगा वही न्यूमेरिकल्स लगाएगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं लगा पाएगा। ये आ गया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम का नियम सदिश के रूप में, सदिश के रूप में कूलॉम का नियम या कूलॉम का नियम सदिश के रूप में, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैं हेडिंग लिखता हूं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत शानदार टॉपिक है, अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी इस चैप्टर का आनंद ले पाएंगे, वरना यहीं से आप बैकफुट पे चले जाएंगे। तो आप लोग इसको बहुत अटेंशन, पूरा अपना अटेंशन देना व्हाइट बोर्ड पे, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हाँ, जिसने इसको पढ़ लिया वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिसने इस टॉपिक को पढ़ लिया वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसने समझ लिया वही 27 क्वेश्चन एग्जाम्पल के और 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज के लगाएगा, और 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी। तो आप हमें ध्यान से सुने 2 मिनट, ये टॉपिक आपके कदमों में होगा। और हाँ, अब आप अपनी इस किताब में जाएंगे तो ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको एनसीईआरटी में 2 से 2.5 पन्ने में मिलेगा, 2 से 2.5 पन्ने में मिलेगा। और आप अपनी अगर कुमार मित्तल उठा के देखेंगे तो उसमें भी लगभग 1 पेज में लिखा है, लेकिन वो कहीं ये नहीं बता पाए हैं कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता क्या है और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता क्यों है। तो आपको हम ही बताएंगे कि ये होता क्या है, और ये कहीं किसी किताबों में आपको नहीं मिलेगा जो हम आपको बताएंगे। तो सब आप लोग ध्यान देना बस व्हाइट बोर्ड पे, ताकि 2 मिनट में ये टॉपिक आपके कदमों में होगा। कूलम्ब्स का नियम क्या था, सबसे पहले मुझे ये रिकॉल करना है। व्हेन 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, व्हेन 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, when 2 point charge are placed at some distance, okay, when 2 point charge are placed at some distance। अब ये चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है, 2 केस बनेंगे, और ये चार्ज मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ। साइड में लिखने से क्या होगा, इसमें 2 केस बनेंगे, तो मैं साइड में आपको कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। when 2 point charge are placed at some distance, Q1 Q2, ओके, प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, दैट इज R। ये चार्ज या तो प्लस हो सकते हैं या तो इट मीन्स बोथ चार्ज आर पॉजिटिव, मीन्स सेम चार्ज, आर अपोजिट इन नेचर। या तो प्लस हो सकते हैं या तो हम Q1
और Q2, ठीक। ये तो प्लस माइनस मेरा कुल मिला के फिनोमिना ये है कि प्लस प्लस एक मुझे रिपल्सन का केस दिखाना है और एक अट्रैक्शन का केस दिखाना है, कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले आर डिस्टेंस पे है, ठीक, Q1 Q2, ठीक। सबसे पहले इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है मुझे ये बताओ। When 2 point charge are placed at some distance, and attraction or repulsion force act between them, which is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square distance between them, and it is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। ओके, अब इतना फोर्स ये लगाया, ठीक, इतना फोर्स ये लगाया और इतना फोर्स ये भी लगाया, बट ये सेम चार्ज, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, लेकिन क्या, लेकिन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इतना लगा, फोर्स इतना तो लगा, इसमें भी इतना फोर्स लगा, ठीक। दोनों मॉडुलस, ये मेरा मॉडुलस वैल्यू है, ठीक, ये मेरा सेम है, फोर्स तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है मुझे ये देखना है, ठीक। सबसे पहले फोर्स इतना लगा, ठीक, तो फोर्स, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक। तो मुझे डायरेक्शन कैसे पता करनी है, ये सिर्फ आपको मैं बताऊंगा, ना ही आपको एनसीईआरटी बता पाएगी और ना ही आपको कुमार मित्तल बता पाएगी। ओके, सो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड एंड 100% कंसंट्रेट होके आप लोग बैठिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ नोट। ओके, मैं इधर लिख देता हूँ नोट। आप लोग भी ये नोट अपनी कॉपी में थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, बस मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग अटेंशन करिएगा बस बोर्ड पे। जिस आवेश की वजह से, जिस आवेश की वजह से बल पता करना होता है, जिस आवेश की वजह से बल पता करना होता है, बल पता करना होता है, उसे पकड़ लेते हैं। बहुत कमाल की कंसेप्ट है बच्चों, बस आप लोग अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना। बस जिस आवेश की वजह से बल पता करना होता है उसे पकड़ लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। ओके, जिस आवेश की वजह से बल पता करना होता है उसे पकड़ लेते हैं। अब ये Q1 Q2 पे बल लगा रहा है और ये Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो जिस आवेश की वजह से हमें Q1 ने Q2 पे कितना लगाया, Q1 की वजह से Q2 पे कितना फोर्स लगा, हमें यही पता करना है। Q1 की वजह से Q2 पे कितना फोर्स लगा, हमें यही पता करना है। Q1 की वजह से Q2 पे दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ये तो क्लियर है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा वो देखिए। Q1 की वजह से क्या लगा, जिस आवेश की वजह से बल पता करना होता है उसे पकड़ लेते हैं। Q1 की वजह से बल पता करना है हमें, तो Q1 को हम पकड़ लेंगे, ये पॉजिटिव है। जब हम Q1 को पकड़ेंगे Q2 पे बल पता करेंगे,
तो पॉजिटिव चार्ज Q1 तो अपनी जगह पे रहेगा, इसको पकड़े हैं। Q2 किधर भागेगा, इधर भागेगा, Q2 इधर भागेगा, तो हम लगाएंगे F12। एक ने 2 पे लगाया, सो हम इसका नाम क्या देंगे, F12। एक ने 2 पे बल लगाया, इसलिए हम इसका नाम दे देंगे F12। Q1 ने Q2 पे बल लगाया, Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लगा, इसलिए हम इसका नाम क्या दिया, F12। ओके, और Q2 की वजह से Q1 पे कितना बल लगा, इसको भी हम निकाल रहे हैं। Q2 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, Q2 की वजह से, जिस आवेश की वजह से बल पता करना होता है उसे पकड़ लेते हैं। अब हम Q2 को पकड़ेंगे, जब हम Q2 को पकड़ लेंगे तो ये कहीं भाग पाएगा नहीं। उसके बाद Q1 को क्या होगा, प्लस प्लस है, रिपल्स करेगा, Q1 इधर भागेगा, इसका नाम देंगे 2 ने 1 पे लगाया, F21। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं। 2 ने 1 पे लगाया, इसलिए इसका नाम F21। ओके, 1 ने 2 पे लगाया था, रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इसको Q1 की वजह से कितना फोर्स लगा, तो हमने Q1 को पकड़ा, जिस आवेश की वजह से बल पता करना होता है उसे पकड़ लेते हैं। Q1 की वजह से पता करना था हमें, Q1 को पकड़ लिए, Q2 इधर रिपल्स किया, और एक ने 2 पे लगाया था, इसलिए नाम F12 दिए। और उसके बाद 2 की वजह से 1 पे कितना लगा, जिसकी वजह से बल पता करना होता है उसे पकड़ लेते हैं। 2 को पकड़े, 1 उधर रिपल्स किया, 2 ने 1 पे लगाया, F21 नाम दिए। ओके, तो अब हम तो अब हम देखते हैं थोड़ा, F12 की वैल्यू कितना है, F12 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान R²। ओके, ये रहा F12 की वैल्यू। अब मुझे निकालना है F21 की वैल्यू। F21 की वैल्यू भी कितना आएगी, F21 जब 2 बिंदु आवेश, वही कूलॉम्स लॉ, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान R²। ओके, तो एक वेक्टर मेरा इधर जा रहा है, एक वेक्टर मेरा इधर जा रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ओके, तो हम लोग जाने अनजाने थोड़ा बहुत मैथ्स भी जानते हैं, तो हम लोग थोड़ा मैथ्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं 1 मिनट के लिए। इट इज अ ओरिजिन से राइट साइड जाने पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन। ओके, और अगर हम लेफ्ट साइड आएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन। इतना तो मैथ्स में सबको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर हम ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा। ओके, तो हम देखिए F12 ये ओरिजिन से हम राइट साइड जा रहे हैं, इट मींस दोनों का मॉडुलस सेम है। ओके, दोनों का मॉडुलस सेम है, F12 इज इक्वल टू F21। ओके, दोनों का मॉडुलस सेम है, तो हम ओरिजिन से राइट साइड जा रहे हैं, इट मींस F12 इज पॉजिटिव। हम ओरिजिन से राइट साइड जा रहे हैं, इट मींस F12 इज पॉजिटिव। एंड इफ वी go away from origin left side, then F21 is negative and it is negative। ओके, F21 मूल बिंदु से बाएं तरफ जा रहा है, इसलिए F21 नेगेटिव होगा, एंड F12 मूल बिंदु से दाहिने की तरफ जा रहा है, इसलिए F12 पॉजिटिव होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड है, केवल हमें साइन का ध्यान देना है। इट इज अ कंसेप्ट ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अब आप जाके अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे तो 2-2.5 पेज में लिखा है, लेकिन ये समझा नहीं पाए हैं कि F12 F21 के बराबर अब में निगेटिव कैसे आया है। ओके, तो मैं अब यही केस, सेम केस इस वाले केस में ले लेते हैं।
मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा मुझे Q1, ठीक, मुझे देखो जिस आवेश की वजह से बल पता करना होता है उसे पकड़ लेते हैं। Q1 की वजह से Q2 पे कितना फोर्स लगा ये मुझे पता करना है। तो Q1 की वजह से, जिसकी वजह से पता करना होता है उसे पकड़ लेते हैं। ये पॉजिटिव है, इसको हमने पकड़ा Q1, और ये निगेटिव है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, जब अट्रैक्ट करेगा तो 1 ने 2 पे लगाया, इसलिए हम इसका नाम देंगे F1 2। इसकी वैल्यू कितना होगी, F1 2, इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एंड जब मुझे Q2 की वजह से Q1 पे पता करना होगा तो हम Q2 पकड़ेंगे। जब Q2 को पकड़ेंगे तो Q2 तो अपनी जगह पे बना रहेगा, लेकिन Q1 क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अपोजिट है, और 2 ने 1 पे लगाया इसलिए इसका नाम देंगे F21। ओके, इतना समझ में आया ना, बिल्कुल सेम केस है। उसके बाद F21 की वैल्यू कितना होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सबसे पहले मैं दोनों को इक्वल, F12 F21 इज इक्वल टू F12। ओके, अब मैं फिर से अपने एक बार बैकफुट पे आता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे निगेटिव। राइट साइड जा रहे हैं, इट मीन्स F21 इज पॉजिटिव एंड F12 इज लेफ्ट साइड, सो F12 इज निगेटिव। दैट्स प्रूव Coulomb's line vector form. It is a great concept of this chapter. किसको किसको समझ में आ गया भाई, बताना। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं एक न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने पेश करूंगा। बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल है, जिसको ये समझ में आया होगा उसको उस न्यूमेरिकल में मजा आने वाला है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या अपने रफ कॉपी में नोट डाउन कर लें। मैं आ रहा हूँ एग्जाम्पल 7 या 8, नई पुरानी बुक जिसमें भी हो आप लोग उसमें सर्च कर लीजिएगा। या तो एग्जाम्पल 7 होगा या तो एग्जाम्पल 8। बहुत अच्छी सवाल है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैं भी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम्पल 7 है या एग्जाम्पल 8, आपकी बुक में जो भी हो, बुक खोल के बैठिएगा आप लोग। जब भी न्यूमेरिकल का कोई भी चैप्टर, न्यूमेरिकल्स लगे, प्रैक्टिस चले, तो आप लोग बुक लेके बैठे। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 7 या एग्जाम्पल 8 है, डजेंट मैटर, हमें सॉल्व करने से मतलब है, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आए बस। ओके, एक वर्ग के, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको, एक
एक वर्ग के चारों कोनों पर क्यू 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 क्यू, एक वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश क्यू 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 रखे हैं। एक वर्ग के आवेश समान है, सबके मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। ओके, एक वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश क्यू क्यू रखे गए हैं, क्यू 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 रखे गए हैं। किसी एक कोने पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन है। एक वर्ग के चारों कोनों पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आवेश रखे गए हैं। किसी एक कोने पर परिणामी बल की गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए, निकालिए, जो भी आप समझें। केवल आपको किसी एक कोने पर आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। ओके, तो आपका दिल करे इस कोने पे निकाल लीजिए, आपका दिल करे इस कोने पे निकाल लीजिए, आपका दिल करे इस कोने पे निकाल लीजिए, और आपका दिल करे इस कोने पे निकाल लीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है किसी एक कोने पर परिणामी बल की गणना कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसको, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। आपकी इच्छा करे कॉर्नर ए पे निकाल लीजिए, आपकी इच्छा करे पॉइंट बी पे निकाल लीजिए, आपकी इच्छा करे पॉइंट सी पे निकाल लीजिए, और अगर आपकी इच्छा करे तो पॉइंट डी पे निकाल लीजिए। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ पॉइंट डी पे। ओके, पॉइंट डी पे। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है